कोरोना के बाद राज्य के पहले बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी कुशल वित्तीय प्रबंधन की तस्वीर बयां की। इसके साथ ही जहां ओवरड्राफ्ट की स्थिति नहीं आने दी गई, ये रिपोर्ट देखिए। गहलोत सरकार का राजकोषीय घाटा FRBM एक्ट की तय GSDP की 4% सीमा के अंदर यानी 3.98% है। आइए एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं। बजट का लेखा जोखा कुछ इस प्रकार है कि 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा 33,922 करोड़ अनुमानित, 2021-22 के लिए बढ़कर 47,652 करोड़ के करीब अनुमानित, राज्य के GDP का करीब 3.98% अनुमानित, FRBM एक्ट के निर्धारित GSDP की 4% की सीमा के अंदर 2020-21 के लिए जो राशि मिलनी थी उसमें 14,000 करोड़ 94 लाख कम, 2021-22 के लिए भी 40,106 करोड़ 81 लाख का प्रावधान, जो 2020-21 के शुरुआती अनुमान से 6,779 करोड़ 36 लाख कम है। वहीं सरकार के बजट के आकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो वो इस प्रकार है। 2021-22 के लिए राजस्व खर्च 2,08,080 करोड़ रुपए, पूंजीगत खर्च का प्रावधान 42,667 करोड़ रुपए का है। 2,50,000 करोड़ से ज्यादा के आकार का बजट। पिछले वित्तीय वर्ष का राजस्व व्यय अनुमान 1,89,701 करोड़ रुपए। पूंजी खाते में संशोधित व्यय अनुमान 58,360 करोड़ रुपए प्रस्तावित। इस हिसाब से 2,47,000 करोड़ का बजट का आकार था, जबकि 2020-21 का बजट का आकार 2,08,108 करोड़ रुपए का था। ऐसे में 42,000 करोड़ रुपए पिछली बार के बजट से बढ़ गया है। कोरोना के चलते 2020-21 का संशोधित बजट अनुमान पेश किया गया। कोरोना के बावजूद करीब 15% से ज्यादा के आकार में बढ़ोतरी हुई। संशोधित अनुमान के मुताबिक 2020-21 का राजस्व घाटा 41,721 करोड़ रुपए, जो वास्तविक बजट अनुमान 12,345 करोड़ से 29,000 करोड़ ज्यादा है। इस बजट में FRBM एक्ट के प्रावधानों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है और FRBM एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली राज्यों को SDGP का 4% तक फिस्कल डेफिसिट के छूट मिली हुई है। और इन्होंने इस बजट में वित्तीय प्रबंधन की कुशलता की मिसाल पेश करते हुए फिस्कल डेफिसिट को 3.98% रखा है, जो एक बहुत अच्छा शानदार मैनेजमेंट कहा जा सकता है। इसके साथ ही जो बजट का आकार है वो राजस्थान के विकास को देखते हुए एक बहुत अहम पड़ाव पे है और बजट में यदि 20-21 से तुलना करें तो करीब 15% से ज़्यादा के बजट प्रावधान में वृद्धि की गई है। वहीं सरकार ने पर्यटन और होटल व्यवसाय के लिए बड़ी राहत दी है। इसमें जिस व्यवसाय के लिए जितने बजट की मांग की गई उसे उतना ही बजट दिया गया है। पहली बार किया गया 500 करोड़ का प्रावधान, 200 करोड़ रुपए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग के लिए, 300 करोड़ रुपए आधारभूत संरचना और निवेश के लिए खर्च होंगे। शेखावाटी पर्यटन सर्किट, गोडवाट पर्यटन सर्किट, धार्मिक पर्यटन सर्किट, ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू हुई, RTDC के मिडवे के लिए भी अहम घोषणाएं की गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन के लिए जो 500 करोड़ की घोषणा करी है वो आज़ादी के बाद के इतिहास में आज सबसे बड़ी घोषणा हुई है। वो बहुत ही सराहनीय स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे पर्यटन के बढ़ावा में बहुत मदद मिलेगी। पर्यटन का अच्छी तरह से प्रचार प्रसार हो पाएगा। जो जिन छिन हालत में पड़े टूरिस्ट बंगलोज वगैरह है उनका भी रेस्टोरेशन होगा। जितने गाइड्स और टैक्सी ड्राइवर जो भी है उनको जो आर्थिक मदद की ज़रूरत है वो भी उस बजट में से सरकार दे पाएगी। सरकार को अब एक काम और करना है जिसके लिए हमने कई बार निवेदन किया है, वो है कि सन 1989 में सरकार ने जो हमें उद्योग का दर्जा दिया है उसकी सुविधाओं से हमें वंचित रखा है आज तक, और इस बात को अब 31 वर्ष हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि सरकार को पर्यटन उद्योग को जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए औद्योगिक वो मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। खास तथ्य ये है कि कोरोना और केंद्र से राशि खासी कम मिलने के बावजूद राजस्व घाटे में कमी आई है, जबकि बजट का आकार भी 15% बढ़ा है। 2 घंटे 46 मिनट के बजट भाषण में सेक्टर वाइज बिंदुओं को समेटा गया है। इस सब के बीच राज्य सरकार ने नया कर नहीं लगाया है। कुल मिलाकर सीएम गहलोत बजट के जरिए प्रदेश के विकास के विजन की संतुलित तस्वीर पेश करने में सफल रहे हैं। इसमें पर्यटन को लेकर रियल एस्टेट सहित अन्य सेक्टर्स को समेटते हुए
समग्र विकास की तस्वीर उकेरने की सफल कोशिश की गई है। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया।